नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में चल रहे अनशन और आंदोलन के समर्थन में बनारस में हुआ उपवास। महानगर उद्योग व्यापार समिति का चुनाव शांतिपूर्वक वातावरण में संपन्न। अशोक हुए अध्यक्ष तो रजनीश बने महामंत्री। आवर्त सारणी को सबसे तेज सुनाकर रामनगर के 6 वर्षीय जुआन नागेश ने बनाया विश्व रिकॉर्ड, बढ़ाया काशी का मान। और महिला भूमिहार समाज द्वारा किया गया सावन 29 महोत्सव, आया सावन झूम के कार्यक्रम का भव्य आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। साझा सांस्कृतिक मंच द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलनरत सोनम वांगचुक के समर्थन में शास्त्री घाट पर रविवार को एक दिवसीय उपवास का आयोजन किया गया। साथ ही प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन भी सौंपा गया। वैज्ञानिक सोनम वांगचुक के आंदोलन के समर्थन में वाराणसी में साझा संस्कृति मंच द्वारा रविवार को शास्त्री घाट वरुणा पुल पर सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक एक दिवसीय उपवास और प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन पत्र देने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि यह कार्यक्रम किसी के समर्थन मात्र का कार्यक्रम नहीं, बल्कि देश की शिक्षा व्यवस्था को बचाने और छात्रों के भविष्य की रक्षा का संकल्प है। देश की शिक्षा व्यवस्था आज गहरे संकट से गुजर रही है। लगातार हो रहे पेपर लीक, भर्ती एवं प्रवेश परीक्षाओं में अनियमितताएं, सरकारी स्कूलों की उपेक्षा, शिक्षा के बढ़ते निजीकरण और महंगी होती पढ़ाई ने करोड़ों छात्रों और अभिभावकों के भविष्य को असुरक्षित बना दिया है। शिक्षा अब अधिकार के बजाय बाजार का सामान बनाई जा रही है, जिसका सबसे अधिक नुकसान गरीब, ग्रामीण और मेहनतकश परिवार के बच्चों को उठाना पड़ रहा है। इन्हीं सवालों को लेकर प्रख्यात वैज्ञानिक सोनम वांगचुक, छात्र नेता नेहा बोरा, मनीष आमीन तथा अन्य साथी दिल्ली के जंतर मंतर पर आमरण अनशन पर बैठे। सोनम वांगचुक ने कई दिनों तक अनशन किया। उसके बाद बिगड़ते स्वास्थ्य के बीच उन्हें पुलिस द्वारा अस्पताल ले जाया गया। वहीं नेहा, मनीष आमीन तथा अन्य साथी अभी भी आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं और शिक्षा के सवाल पर संघर्ष जारी है। साझा संस्कृति मंच लोकतांत्रिक आंदोलनकारियों को जबरन हटाने की कार्रवाई की निंदा करता है। किसी भी लोकतंत्र में जनता की आवाज़ को दमन से नहीं दबाया जा सकता। सरकार को आंदोलनकारियों से संवाद करना चाहिए और उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। यह आंदोलन अब केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है। कांग्रेस, NSUI, इंडियन यूथ कांग्रेस सहित अनेक छात्र युवा संगठन, नागरिक संगठन, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता, विभिन्न राजनीतिक दल तथा देश भर के लोकतांत्रिक समूह शिक्षा के सवाल पर जनमत तैयार कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों में विरोध प्रदर्शन, धरना, अनशन, हस्ताक्षर अभियान और जनसभाओं के माध्यम से शिक्षा बचाने की आवाज़ लगातार मजबूत हो रही है। हमारा मानना है कि शिक्षा किसी भी लोकतांत्रिक समाज की बुनियाद होती है। यदि शिक्षा व्यवस्था भ्रष्टाचार, पेपर लीक, निजीकरण और मुनाफाखोरी के हवाले कर दी जाएगी तो देश का भविष्य भी खतरे में पड़ जाएगा। आज लाखों छात्र वर्षों की मेहनत के बावजूद निष्पक्ष परीक्षा और समान अवसर से वंचित हो रहे हैं। यह केवल छात्रों का संकट नहीं, बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र का संकट है। उपवास कार्यक्रम में मुख्य रूप से नंदलाल मास्टर, रामजन्म यादव, फादर आनंद, नीति भाई, डॉक्टर धनंजय त्रिपाठी, जागृति राही, एडवोकेट अबू हाशिम, एडवोकेट अब्दुल्लाह, ज्योति गुप्ता, डॉक्टर अनूप श्रमिक, एकता शेखर, अनुराग, फादर दयाकर, सोनी, अरुण माहेश्वरी, अनीता, महेंद्र, अब्दुल्ला खान, कन्हैया, रोमान, आशा इत्यादि शामिल रहे। रविवार को महानगर उद्योग व्यापार समिति का चुनाव लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। रविवार को प्रातः 11:30 बजे लक्सा स्थित मारवाड़ी युवक संघ सभागार में महानगर उद्योग व्यापार समिति का चुनाव लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ होने से पूर्व संस्था के मुख्य संरक्षक श्री RK चौधरी ने जनरल बॉडी की बैठक को संबोधित करते हुए चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की। चुनाव अधिकारी घनश्याम जायसवाल एवं UR सिंह के निर्देशन में संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न कराई गई। बैठक में निवर्तमान कार्यवाहक अध्यक्ष श्री नारायण खेमका, महामंत्री अशोक जायसवाल ने वर्ष 2024 से 2026 तक संगठन द्वारा किए गए कार्यों एवं उपलब्धियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। अध्यक्ष नारायण खेमका, महामंत्री अशोक जायसवाल ने कहा कि संगठन अनेक संघर्षों से गुजरते हुए आज इस मुकाम तक पहुंचा है। उन्होंने संगठन के संस्थापक एवं दिवंगत वरिष्ठ व्यापारी नेता स्वर्गीय प्रेम मिश्रा को श्रद्धापूर्वक याद करते हुए कहा कि उनके संघर्ष, समर्पण एवं मार्गदर्शन को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज संगठन जिस सशक्त स्थिति में खड़ा है उनमें उनका महत्वपूर्ण योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। इसके उपरांत कोषाध्यक्ष पंकज अग्रवाल ने आय व्यय का लेखा जोखा एवं वित्तीय प्रतिवेदन सदन के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। अंत में मुख्य संरक्षक RK चौधरी, चुनाव अधिकारी घनश्याम जायसवाल एवं UR सिंह ने सर्वसम्मति से निर्वाचित नई कार्य समिति घोषणा की तथा सभी पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए संगठन को और अधिक मजबूत बनाने का आह्वान किया।
कार्य समिति में संरक्षक मंडल आर के चौधरी, श्रीनारायण खेमका, अध्यक्ष अशोक जायसवाल, महामंत्री रजनीश कनौजिया, कोषाध्यक्ष राहुल मेहता, महामंत्री संगठन पंकज अग्रवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुज जिडवानिया, उपाध्यक्ष गोकुल शर्मा, अंजनी मिश्रा, सोमनाथ विश्वकर्मा, अजय गुप्ता, राजीव गुप्ता, संजय सिंह, मंत्री राम भजन अग्रहरि, नीरज पारिक, कौशल तिवारी, सुजीत गुप्त, मंटू जालान, वेद प्रकाश अग्रवाल, अशोक कसेरा, संयुक्त मंत्री मेहर सहाय, शैलेश जायसवाल, अनिल सेठ हन्नू, विकास यादव, दिनेश अग्रवाल, संगठन मंत्री समीर नंदन गुप्ता, दीपक वासवानी, रमेश यादव, अभिषेक अग्रहरि, जितेंद्र गुप्ता, आयव्यय निरीक्षक दयाशंकर मिश्रा, मीडिया प्रभारी सुरेश तुलसियान, कार्य समिति सदस्य घनश्याम जैन, शैलेश मिश्रा, मनीष गुप्ता, भगवान दास जायसवाल, जितेंद्र सिन्हा, सत्यप्रकाश राय, पन्नालाल जायसवाल, शिव शंकर गुप्ता, धर्मेंद्र पांडे, विशाल कपूर, सुरेश दत्त दुबे, प्रतीक शर्मा, राजेंद्र गुप्ता, देवांश चौबे, दिनेश जायसवाल, गणेश मिश्रा, विशेष आमंत्रित सदस्य कृष्ण शरण दास अग्रवाल, राजन जायसवाल, प्रशांत केजरीवाल, मनोज जायसवाल, अंकित रस्तोगी, अनूप जायसवाल, लालबाबू जायसवाल, कोर समिति आर के चौधरी, श्रीनारायण खेमका, अशोक जायसवाल, राजेश भाटिया, घनश्याम जायसवाल, जुआर सिंह, रजनीश कनौजिया, मार्गदर्शक समिति राधे गोविंद केजरीवाल, दीपक बजाज, उमा शंकर अग्रवाल, संतोष अग्रवाल, मानस सदस्य राजन गोयनका, श्यामलाल सिंह, अशोक गुप्ता, सर्वेश अग्रवाल, अशोक अग्रवाल, गौरीशंकर नेवर, प्रदीप तुलसियान, विपिन अग्रवाल, विजय नारायण कपूर, सनी जौहर, डॉक्टर आर के ओझा, सत्यनारायण सेठ, महेश चौधरी और भीम सिंह। आज मुझे महानगर उद्योग व्यापार समिति में अध्यक्ष पद का दायित्व दिया गया। ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी गई। मेरा कर्तव्य एवं दायित्व बनता है कि व्यापारिक हितों की समाधान के लिए हम अपने संगठन के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं संगठन के अपनी प्रबंध समिति के सभी साथियों के साथ मिलकर उसके समाधान के लिए सदैव प्रयासरत रहेंगे और चाहे उसके लिए हमें समाधान का कोई भी रास्ता निकालना हो, संघर्ष करना हो, आंदोलन करना हो, उसका हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे और निरंतर हम लोग इस कार्य को करते रहेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मां गंगा की दैनिक आरती में शामिल होकर वैदिक रीति से मां गंगा का पूजन अर्चन किया तथा आरती की आध्यात्मिकता का गहन अनुभव किया। दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा होने वाली मां गंगा की दैनिक आरती में पहुंची दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पारिवारिक सदस्यों के साथ मां गंगा का वैदिक रीति से पूजन किया और मां गंगा की आरती का दर्शन देख मंत्रमुग्ध नजर आई। पूजन में दिल्ली वासियों के सुख समृद्धि कामना के लिए मां गंगा से आशीर्वाद भी लिया और मां गंगा के तट पर दीप भी प्रज्वलित किया। गंगा सेवा निधि के विजिटर बुक में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा लिखा गया, आज मां गंगा की आरती में शामिल होकर मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मान रही हूँ और मां गंगा के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। सबके भले की कामना करती हूँ। आपके राज्य के लिए भी सुख समृद्धि मांगती हूँ। मां गंगा मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा, कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी, सचिव सुरजीत सिंह, सचिव हनुमान यादव द्वारा अंग वस्त्र प्रदान व प्रसाद देकर उनका स्वागत किया गया। दशाश्वमेध घाट पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगभग 45 मिनट तक रहीं। इस दौरान कभी हाथ जोड़ मां गंगा से प्रार्थना करती तो कभी तालियां बजाकर मां गंगा की आरती के दौरान नमन करती नजर आई। रसायन शास्त्र में तत्वों की आवर्त सारणी अर्थात पीरियोडिक टेबल को काशी के 6 वर्षीय युवान नागेश ने सबसे तेज सुनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। जनपद के रामनगर क्षेत्र स्थित कोदोपुर निवासी युवान नागेश श्रीवास्तव ने मात्र 6 वर्ष की आयु में आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल के सभी तत्वों को क्रमवार एवं उल्टे क्रम में सबसे तेज गति से सुनाकर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। वर्तमान में कक्षा 2 के छात्र युवान सनबीम अकादमी सामने घाट में अध्ययनरत हैं। युवान के पिता नागेश कुमार श्रीवास्तव वाराणसी जिला न्यायालय में आपराधिक अधिवक्ता तथा पूर्व में अध्यापन कार्य भी कर चुके हैं। उनकी माता जानवी गौतम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में पीएचडी कर रही हैं और पूर्व में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर में वैज्ञानिक के रूप में कार्य कर चुकी हैं। युवान के दादाजी रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ में उप पुलिस अधीक्षक डीएसपी रेल सेवानिवृत्त हुए हैं, जबकि दादी जी गृहिणी हैं। युवान का नाम एशियन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स
19 मई 2026, लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स 19 मई 2026, वर्ल्ड एक्सीलेंस बुक ऑफ रिकॉर्ड 17 मई 2026 में दर्ज हो चुका है। इसके अलावा इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तथा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी उनका रिकॉर्ड पंजीकृत हो चुका है। परिवार ने इसे काशी, प्रदेश और देश के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बताया है। महिला भूमिहार समाज द्वारा सावन एवं तीज महोत्सव आया सावन झूमके का भव्य आयोजन किया गया। महिला भूमिहार समाज द्वारा आयोजित सावन एवं तीज महोत्सव आया सावन झूमके कार्यक्रम का आयोजन कैंटोनमेंट स्थित एक होटल में उल्लास एवं उत्साह के साथ हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ, जिसे डॉक्टर उषा किरण राय, राज किरण राय, आशा राय एवं शकुंतला राय ने प्रज्वलित किया। गणेश वंदना, पारंपरिक कजरी गीत के सावनी फुहार में महिला भूमिहार समाज के सभी सदस्य जमकर भीगे। साथ ही विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल एवं सावन क्वीन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की आयोजिकाएं नीलू राय, अनिता राय, सरिता राय, बबीता सिंह एवं अंकिता सिंह ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कार्यक्रम का संचालन कुशलता से किया और तरह तरह के मनमोहक प्रस्तुतियों से उपस्थित अतिथियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में कजरी गीतों की मधुर प्रस्तुतियों ने पूरे वातावरण को सावनमय बना दिया। महिला भूमिहार समाज की अध्यक्ष डॉक्टर राजलक्ष्मी राय ने अपने संबोधन में कहा कि महिला भूमिहार समाज अपनी परंपरा, संस्कृति और सामाजिक मूल्यों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सदैव सजग एवं प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का सशक्त माध्यम है। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण सावन क्वीन प्रतियोगिता रही, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतिभागियों ने अपनी पारंपरिक वेशभूषा, प्रतिभा और आत्मविश्वास से सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम के दौरान प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए अतिथियों एवं प्रतिभागियों को उपहार स्वरूप पौधे वितरित किए गए और धरती की खुशहाली है हरियाली, यह संदेश देते हुए अधिक से अधिक पौधारोपण करने का आह्वान किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर राजलक्ष्मी राय, पूनम सिंह, डॉक्टर मंजुला चौधरी, डॉक्टर विजेता राय, सोनी राय, प्रतिमा राय, किरण सिंह, चंद्रकला राय, वंदना सिंह, किरण राय, ऋतु राय, सरोज सिंह, प्राची राय, सुमन सिंह, कुसुम सिंह, बीना सिंह, आशा राय, सविता, खुशबू, सरिता, उमा आदि सहित महिला भूमिहार समाज के सभी सम्मानित सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और कार्यक्रम की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सावन का प्रोग्राम रखा जाता है हर साल भूमिहार समाज की औरतों के लिए, और इसमें मेन पर्पस बस यही है कि औरतें अपने घर से निकलें और अपने दिल का गुब्बार निकालें, अपना एकदम खुल के जो करना है वो करें। इससे थोड़ा सा उन लोगों को रिजुविनेशन होता है, उनका दिल दिमाग फ्रेश हो जाता है। ये रिफ़्रेशिंग आप बोल सकते हैं कि एक रिफ़्रेशर प्रोग्राम है औरतों महिलाओं के लिए जो गृहिणी हैं। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द विमेन जो हैं यहाँ पे वो गृहिणी हैं। यहाँ पर वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. माता पिता का सपना होता है अपने बच्चे को ऐसी शिक्षा देना जो सिर्फ किताबों तक सीमित ना हो, बल्कि उसे एक बेहतर इंसान बनाए। वाराणसी के बेनियाना पीली कोठी में स्थित श्वेता कॉन्वेंट स्कूल एक BSB रिकॉग्नाइज्ड को एजुकेशनल स्कूल, प्ले ग्रुप से क्लास 10वीं तक, जहां वेल ट्रेन्ड टीचर्स हर बच्चे की क्षमता को पहचानते हैं और मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से उसे सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। वेंटिलेटेड क्लासरूम्स, मॉडर्न कंप्यूटर लैब, लेटेस्ट साइंस लैब और अनुशासित लर्निंग एनवायरनमेंट, ताकि बच्चों को मिले बेहतर शिक्षा और बेहतर भविष्य।
यहाँ पढ़ाई के साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। रेगुलर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जैसे कराटे, योगा, चेस, कैरम, कबड्डी, खो खो, एथलेटिक्स और डांस क्लासेस बच्चों के आत्मविश्वास और प्रतिभा को देते हैं नई पहचान। क्योंकि हमारा विश्वास है पद्मेकम शिक्षाम प्रति। आज ही जुड़िए श्वेता कॉन्वेंट स्कूल, बेनियाना, पीली खोटी, वाराणसी। कॉल नाउ 979-203-5713 और 70-529-16706। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जागृति फाउंडेशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बिहार की लेखिका ममता दीप की पुस्तक दीप राग का रविवार को विमोचन हुआ। जागृति फाउंडेशन के तत्वावधान में 19 जुलाई रविवार को 80 स्थित जयकुंज निवास पर आर बिहार निवासी लेखिका ममता दीप की पुस्तक दीप राग का विमोचन हुआ। किताब का विमोचन मुख्य अतिथि लोक भूषण सम्मान से सम्मानित साहित्यकार डॉक्टर जयप्रकाश मिश्र, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अरुण कुमार द्विवेदी, नेपाल से आई श्रीमती करुणा कुशवाहा, कवि नागेश चांडिल, कवि धर्म प्रकाश मिश्र, दिनेश जायसवाल व समाजसेवी राम यश मिश्र ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर जयप्रकाश मिश्र ने कहा कि लेखिका ममता दीप ने किताब राग दीप में कविता के माध्यम से समाज को प्रेम से जीने का सुंदर संदेश दिया है। विशिष्ट अतिथियों ने भी कहा कि पुस्तक राग दीप के माध्यम से लेखिका ने समाज को जोड़ने का प्रयास किया है। संचालन राम यश मिश्रा ने किया तथा आभार विनय कुमार मिश्र व दिनेश जायसवाल ने दिया। इस अवसर पर रोहित सिंह, अमित तिवारी, विकास मिश्र आदि उपस्थित रहे। बहुत बधाई ममता जी को। आपकी रचना का यह तीसरा क्रम है। 2 रचनाएं इसके पहले आप प्रकाशित हो चुकी हैं। हमको लगता है कि जैसे इनके प्रणय का संबंध जुटा, इनके अंतर्मन का दीपक अपने आप पे जल उठा, वही इस राग के रावण हुआ। आपके वैवाहिक जीवन में बढ़ने के बाद आपने जो साहित्यिक रचना का प्रारंभ किया, शुभारंभ किया, वह अपने आप में दिनों दिन प्रभावित होता चला जा रहा है। और उसी का प्रतिफल है कि पहली रचना आपकी सन 2018 में लोकार्पित हुई। ठीक 4 वर्ष बाद 2022 में दूसरी रचना लोकार्पित हुई और आज 2026 में माने 4 वर्ष बाद यह तीसरा क्रम है कि आपका यह पुस्तक दीप राग लोकार्पित हुई। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच द्वारा पर्यावरण संरक्षण को समर्पित एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भेलोपुर थाना क्षेत्र के बजरिया में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच द्वारा पर्यावरण संरक्षण को समर्पित एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना तथा अधिक से अधिक पौधे लगाने के लिए प्रेरित करना था। इस अवसर पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के वरिष्ठ कार्यकर्ता ताज मोहम्मद अधिवक्ता ने कहा कि आज तेजी से घटते वन क्षेत्र और बढ़ते प्रदूषण कारण पर्यावरण असंतुलित होता जा रहा है। ऐसे समय में प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि वह कम से कम एक पौधा अवश्य लगाए और उसकी देखभाल भी करे। उन्होंने कहा कि वृक्ष केवल हरियाली ही नहीं बढ़ाते बल्कि मानव जीवन के लिए आवश्यक शुद्ध वायु, स्वच्छ वातावरण और प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने बताया कि अभियान मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के पूर्वी क्षेत्र काशी उत्तर प्रदेश द्वारा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। अभियान को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक एवं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संरक्षक डॉक्टर इंद्रेश कुमार की प्रेरणा से चलाया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प भी लिया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि आज जलवायु परिवर्तन, बढ़ते तापमान और प्रदूषण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए वृक्षारोपण सबसे प्रभावी उपायों में से एक है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी मां के सम्मान में पौधा लगाए और उसे वृक्ष बनने तक संरक्षित रखे तो आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण प्रदान किया जा सकता है। इस अवसर पर सांसें हो रही हैं कम, आओ मिलकर पेड़ लगाएं हम का संदेश देते हुए लोगों से अधिक वृक्ष लगाने और पर्यावरण संरक्षण के इस जन अभियान में जुड़ने की अपील की गई। कार्यक्रम में स्थानीय नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के पदाधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और पर्यावरण संरक्षण के लिए सामूहिक रूप से कार्य करने का संकल्प लिया। जो भी दरगाह होंगे, मज़ारात होंगे या कब्रिस्तान होंगे मुस्लिम बहुल इलाकों में, हम लोग वहाँ पर जाएंगे और हर जगह कम से कम 50 पौधे लगाने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। पेड़ तो बहुत संरक्षण नहीं हो पाता, देखभाल कैसे? संरक्षण के लिए हम लोगों ने, जैसे यहाँ आज हम लोगों ने पेड़ लगाया है, तो सिर्फ पेड़ नहीं लगाया है,
यहाँ के लोगों से पहले हम लोगों ने बातचीत किया, तय किया कि हम ये हमारी जिम्मेदारी कि हमने लगाया है, लेकिन आपकी भी ये जिम्मेदारी है कि इनको सुरक्षित रखिए। और यहाँ के लोगों ने एकदम भरपूर हम लोगों को भरोसा दिलाया है और हम लोग बीच बीच में आएंगे भी, ताकि अगर कोई पेड़ नुकसान भी होता है तो उसको फिर से हम वहाँ पर लगाएंगे। पेड़ माँ के नाम तो है ही है, और सरकार द्वारा जो सरकार द्वारा जो कार्य हो रहा है, हम देख रहे हैं एक हफ्ते से काफ़ी अच्छा माशाल्लाह काम हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह कार्य चलेगा। और हमारे ये नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। और जैसे कि देखा जाए कि हमारे मोदी जी हम मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे कि अब देखिए 33% आरक्षण का भी काम हुआ और ट्रिपल तलाक के मुद्दों से जो हमारा था उससे हमारी आज़ादी भी हमें दिलाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सरकार तो मुस्लिम के लिए बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है, क्योंकि आज़ादी के बाद किसी सरकार ने ऐसा काम नहीं किया था जो हमारे मोदी सरकार ने किया। जय हिंद जय भारत। बीएचयू आईएमएस के डॉक्टर सुनील कुमार ने परालकर भवन में पत्रकार वार्ता कर वर्तमान में भगवान कल्कि की जागृत आध्यात्मिक चेतना और सांसारिक लोगों की चेतना के उत्थान पर चल रहे कार्य के बारे में बताया। स्वास्थ्य और अध्यात्म पर कार्य कर रहे बीएचयू आईएमएस के सामुदायिक चिकित्सा विभाग के डॉक्टर सुनील कुमार ने कहा कि वर्तमान में भगवान कल्कि की आध्यात्मिक चेतना जागृत है और सांसारिक लोगों की चेतना के उत्थान का कार्य चल रहा है। उनका दावा है कि भगवान कल्कि की चेतना के पिछले वर्ष से ही जागृत है। इसके बावजूद समाज में विपरीत परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं। लोग अपने कुलदेवता को छोड़ रहे और अन्य धर्मों को अपना रहे हैं। शनिवार को परालकर भवन में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रत्येक युग की व्यवस्था अलग लग रही है और लोग वर्गवार देवताओं की आराधना करते थे। उन्होंने कहा कि भगवान कल्कि की चेतना 1 अप्रैल 2025 से पूर्व जागृत है। सांसारियों की चेतना का उनसे जुड़ाव का कार्य 2.5 वर्ष तक चलेगा। सनातनियों की चेतना का जुड़ाव का कार्य मुख्यतः 1.5 वर्ष अर्थात 30 सितंबर 2026 तक, और उसके बाद गैर सनातनियों की चेतना का कल्कि भगवान से जुड़ाव कार्य चलेगा। यह भी ज्ञातव्य हो कि वर्तमान में कलयुग या दैत्य युग समाप्त होकर आदित्य युग चल रहा है। आदित्य युग पूर्ण होने के बाद सतयुग शुरू होगा। उन्होंने कहा कि ईश्वर समदर्शी हैं और सनातन समाज के हर वर्ग के लिए व्यवस्था बनाई गई है। वर्तमान में आदित्य योग में यादवों एवं अन्य चंद्रवंशी क्षत्रियों जैसे कुर्मी, पटेल, कोयरी, कुशवाहा, कहार, रामानी, रेड्डी, कायस्थ आदि के लिए रामपथ और सूर्यवंशी क्षत्रियों, राजपूतों के लिए कृष्ण पथ निर्धारित है। इसमें तनिक भी भ्रम नहीं होना चाहिए। ईश्वर एक हैं, सभी भगवान विष्णु के अलग अलग रूप हैं। भीड़ अधिक होने पर मंदिरों में भी अलग अलग द्वार बनाए जाते हैं। रेलवे स्टेशन पर अलग अलग प्लेटफॉर्म बनाए जाते हैं। इस व्यवस्था को अव्यवस्थित करने का प्रयास किया जा रहा है। हेरा फेरी की कोशिश हो रही है। वर्तमान आध्यात्मिक व्यवस्था केवल मुखौटा बनकर रह गई है। उनके होने का कोई औचित्य नहीं है। वैष्णव और शैव दोनों पंथ के धर्मगुरु उद्धार के सहायक नहीं अपितु बाधक बन गए हैं। आह्वान किया गया है संत तथाकथित संत समाज के द्वारा मथुरा चलने का, मथुरा में कार्यक्रम का, और उसमें मथुरा में कार्यक्रम चले, लेकिन उसमें एक वर्ग को आह्वान किया गया है, यादवों को, जो कि उचित मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि वर्तमान जो व्यवस्था है कलयुग के बाद आदित्य युग कल्कि भगवान की व्यवस्था में यादव को राम पथ पे जाना है, उनको कृष्ण पथ की ओर ले जा रहे हैं। उस जो ज्ञान नहीं है उसको वो लोग इमोशनल अत्याचार कर रहे हैं, इसीलिए ये प्रेस वार्ता है। कृष्ण पथ राजपूतों के लिए निर्धारित है कलयुग में, वर्तमान आदित्य युग में, इसलिए दोनों में घर्षण ना हो, दोनों अपने अपने पथ पे चले, सामाजिक घर्षण ना हो, इसको रोकने के लिए ये प्रेस वार्ता है, लोगों को जानकारी देने के लिए। नागरिक प्रचारणी सभा में आयोजित 3 दिवसीय स्थापना दिवस समारोह के तीसरे दिन फिल्म निर्देशक सुधीर मिश्रा और अनुभव सिन्हा ने अपने विचार साझा किए। नागरिक प्रचारणी सभा के स्थापना दिवस समारोह के तीसरे और अंतिम दिन शनिवार को युवंता और सिनेमा विषय पर आयोजित संवाद में फिल्म निर्देशक सुधीर मिश्र और अनुभव सिन्हा से सौरभ चक्रवर्ती ने बातचीत किया। दोनों निर्देशकों ने बदलते दौर में शब्दों और दृश्यों के बदलते रिश्तों पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि आज के व्यावसायिक दौर में बॉक्स ऑफिस को अपेक्षाओं और समय सीमाओं के कारण कई बार फिल्मों की मूल कहानी की आत्मा कहीं न कहीं खो जाती है। संवाद के बाद संगीत से जुड़ी 3 प्रस्तुतियां भी हुई। दोनों निर्देशकों ने कहा कि एक फिल्मकार को अपनी मनचाही फिल्म बनाने के लिए कई बार ऐसी फिल्में भी बनानी पड़ती हैं जो उसकी व्यक्तिगत रचनात्मक इच्छा के अनुरूप नहीं होती। प्रश्नोत्तर सत्र में भोजपुरी सिनेमा के वर्तमान स्वरूप और उनके भविष्य पर भी विस्तृत चर्चा किया गया। वक्ताओं ने अपने फिल्मों सफ़र के अनुभव साझा करते हुए बताया कि फिल्म जगत से उनका जुड़ाव कैसे हुआ और इस क्षेत्र में औपचारिक शिक्षा तथा निरंतर अध्ययन का कितना महत्व है। चर्चा के दौरान भारत में विज्ञान, कल्पना, साइंस फिक्शन फिल्मों के अपेक्षित सफलता न मिलने के कारणों पर भी प्रकाश डाला गया। पूरी बातचीत का समापन इस विचार के साथ हुआ कि साहित्य और सिनेमा एक दूसरे के
विरोधी नहीं बल्कि परस्पर पूरक माध्यम है जो मिलकर समाज और मानवीय संवेदनाओं को अधिक प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त करते हैं। कार्यक्रम में सभा के प्रधानमंत्री उमेश शुक्ला भी उपस्थित रहे। घाट संध्या कार्यक्रम में कुटुंब संस्था बाबतपुर के उदीयमान कलाकारों ने कथक एवं लोक नृत्य का मनोहारी प्रदर्शन किया। जिला प्रशासन के अभिनव पहल सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में शनिवार को वाराणसी से पधारे कुटुंब संस्था बाबतपुर के उदीयमान कलाकारों नेहा, काजल, खुशबू, लक्ष्मी, शिवानी, श्रुति, अनन्या सिंह, दिया सिंह, पूर्वी, राधा ने प्रस्तुति का शुभारंभ गणेश वंदना तत्पश्चात महाराष्ट्र की मंजीरा नृत्य कथक के माध्यम से लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य का समन्वय और समापन बसंत ऋतु से किया। कलाकारों के अलौकिक अप्रतिम नृत्य एवं घुंघरुओं की झनकार के माध्यम से दर्शकों के हृदय को स्तब्ध कर दिया। कलाकारों को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन अमित मिश्रा एवं व्यवस्थापक राघवेंद्र राही ने प्रदान किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम यहीं समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।